आप ऐसे साधारण विषय में क्यों पढ़ती है? वो सब मैं संभाल लूंगी। आप केवल यहाँ आनंद से वास कीजिए, आपको यहाँ कोई दुख नहीं होगा। ये सब छोड़िए, चलिए वो ग्रहण कीजिए। परंतु आपको वचन देना होगा देवी कि इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आप अवश्य लौटेंगी। मैं आ रही हूँ शिव। ये तो पुनः उसी स्थान पे आ गई, अर्थात मैं इस दारुका वन में उलझ गई हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग नहीं खोज पा रहे। शिव, अपनी शक्ति की सहायता कीजिए, उसे मार्ग दिखाइए, सत्य दिखाइए। देवी पार्वती, शिव, कभी कभी मैं स्वप्न और स्वप्न में सत्य छुपा होता है। संकट में ही समाधान और समाधान में ही संकट बसा होता है। परंतु अपनी शक्ति की हर समस्या का समाधान है शिव के पास। अंग अंग भस्मशाई है त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा है, कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। मान्यता आहत है कि स्वप्न और सत्य में अंतर धूमिल हो गया है। अब तो स्वप्न भी सत्य लग रहा है। बस पिताश्री, मैं माता को और पीड़ा में नहीं देख सकता। वो दारुका के लोभ जाल में उस दारुका वन में फंस चुकी हैं। मैं उन्हें मुक्त करके आता हूँ। हाँ पिताश्री, कार्तिकेय भैया उचित कह रहे हैं पिताश्री। हमें दारुका को समझाना होगा, शब्दों से नहीं मानी तो शस्त्र उठाना होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। किंतु क्यों पिताश्री? क्योंकि शक्ति के मद में बुद्धि का बल क्षीण हो जाता है, और इस समय दारुका ना तो शब्दों से समझेगी और ना ही शस्त्रों से, क्योंकि उसकी मति किसी बाहरी शक्ति से नहीं, केवल अंतरात्मा के अनुभव से परिवर्तित हो सकती है। इसलिए कोई भी कहीं नहीं जाएगा, और जैसा मैं कहूंगा उसी प्रकार तुम दोनों करोगे। महादेव, जिस मोह की अग्नि को आप परिवर्तित करने की सोच रहे हैं, यदि वो प्रज्वलित हुई तो सब कुछ भस्म कर डालेगी। ये जानते हुए भी आप निश्चिंत हैं? यदि अमृत प्राप्त करना है
तो विष को मथना पड़ता है नारायण। उस मोह से ही पीड़ा का विष जन्मेगा और उस पीड़ा से ही मुक्ति का अमृत जन्म लेगा। धर्म का ये मार्ग वहीं से आरंभ होगा नारायण, जहां पर मोह सबसे अधिक गहरा है। बैठिए ना माता, भोग ग्रहण कीजिए। आइए। दारुका, देवी, मेरा पुत्र सदा मेरा अनादर करता है, मेरी एक बात नहीं सुनता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं उसे कैसे समझाऊं। अनादर का उत्तर कभी मौन से मत दो, दंडित करो उसे। शक्ति का प्रयोग करो। और हाँ, आगे से ऐसी साधारण समस्याएं लेकर मेरे पास मत आना। दारुका, मैंने तुम्हें शक्ति दी ताकि तुम इन स्त्रियों की सहायता कर सको, उन्हें उचित मार्ग दिखा सको, उनकी बात सुन सको। किंतु तुमने इस पीड़िता के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। ये व्यवहार उचित नहीं है। माता, आप ऐसे साधारण विषय में क्यों पड़ती है? वो सब मैं संभाल लूंगी। आप केवल यहाँ आनंद से वास कीजिए, आपको यहाँ कोई दुख नहीं होगा। ये सब छोड़िए, चलिए भोग ग्रहण कीजिए।